किया और कैसे उन्होंने क्या देखा, और तो उनसे बातचीत करेंगे। पीछे हमारे देख सकते हैं आप पानीपत जो परिवहन है, जो मतलब बस स्टैंड उस पर मौजूद है। पानीपत डिपो की बस हमारे अभी मौजूद है। तो कैमरामैन भाई साथ साथ आ जाए। तो भाई ये ड्राइवर और कनेक्टर हमारे साथ मौजूद है बस में। तो इन्होंने भाई कैसे क्या कुछ वो पूरा ऑपरेशन किया था, कैसे उसकी जान बचाई थी, तो कनेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कनेक्टर साहब राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो आपका जो मुद्दा है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, तरह तरह के देखा जा रहा है। तो हमने भी फिर सोचा भाई एक बार कवरेज करके ले आए, पूरी बात है क्या। तो एक बार आप पूरी बात बताओ, कैसे हुआ था, कैसे आपने वो मामला देखा और कैसे आपने फिर उनकी जान बचाई। भाई साहब, मैं और मेरा ड्राइवर पिछले 2 ढाई साल से हाँ। इकट्ठी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा जी। हमारी ड्यूटी उस दिन पानीपत से हरिद्वार थी। अच्छा जी। हाँ, उस सुबह हम सुबह 4:25 पे हरिद्वार से अपना टाइम उठा के आ रहे थे। अच्छा जी। जैसा कि पता है आपको, भी गुरुकुल नारसन में हादसा हुआ ये। अच्छा। और गुरुकुल नारसन हमारा स्टॉपेज है, वहाँ से हमारे को सवारियाँ उठानी पड़ती हैं। तो जैसे ही ड्राइवर साहब ने गाड़ी चला रहे थे और स्टेशन आने वाला था सवारियाँ उठाने के लिए, तो जैसे ही ड्राइवर साहब ने गाड़ी को कंडक्टर लाइन में डाला सवारी उठाने के लिए, तो ड्राइवर साहब ने देखा भाई सामने से गाड़ी आ रही है, वो इम्बैलेंस थी। अच्छा। हाँ, इतना देखते देखते वो गाड़ी रेलिंग से टकरा के हाँ। और हमारी बस से जस्ट 50 से 60 मीटर आगे पलटा खा के कंडक्टर साइड में रेलिंग में जाके लगी। अच्छा। तो ड्राइवर साहब की सूझबूझ से ड्राइवर साहब ने गाड़ी ड्राइवर लाइन में डाल दी। तो वो बस की बराबर से निकलती हुई पीछे चली गई, रेलिंग से टकराती हुई। अच्छा। तो ड्राइवर साहब भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। तो हमने देखा भाई गाड़ी में पीछे आग लग गई और हादसा हो गया। हादसा हो गया। हाँ, ड्राइवर साहब को शीशे में दिख रहा था भाई। हाँ। आग लग गई गाड़ी में। तो हम दोनों भागे, हाँ। गाड़ी से उतर गई है, उधर से गए ड्राइवर खिड़की से। हाँ। और मैं इधर परिचार जो जहाँ से सवारियाँ चढ़ती हैं यहाँ से गया। दोनों भागे गए तो हमने देखा भाई गाड़ी में आग लग रही है डिग्गी साइड में। और एक आदमी है जो आधा बाहर निकला हुआ गाड़ी से, आधा गाड़ी में है, खून से लथपथ है, चोट लग रही है, कपड़े वगैरह फटे हुए हैं। तो हमने उनको गाड़ी से खींचा, बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हम उनको फुटपाथ पे ले गए, दोनों जने। फुटपाथ पे ले जाने के बाद हमने उनको लेटा दिया मुंह के बल, क्योंकि पीठ पे चोटें थी उनको ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने ड्राइवर साहब से कहा, ड्राइवर साहब आप देखिए कोई और तो नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बर्न हो रही है, जल रही है, कभी कोई और जान माल का नुकसान ना हो जाए। तो ड्राइवर साहब भागे गए। तब तक मतलब वो जो व्यक्ति था वो घायल था, वो बेहोश था। इतने में 1-2 मिनट में उनको होश आ गया। वो बोले भाई साहब कोई नहीं है गाड़ी में। तो हम दोनों ने उनसे सवाल किया, भाई ड्राइव कौन कर रहा था गाड़ी? तो बोले मैं ही कर रहा था। तो आप कौन हो भाई, कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया भी मैं ऋषभ पंत हूँ। जैसा कि ड्राइवर साहब को तो नहीं पता था भाई ऋषभ पंत कौन है, कहाँ से है, क्योंकि ये क्रिकेट कम देखते हैं। तो मैं भी कम ही देखता हूँ। तो मैंने भी नाम तो सुन रखा था। तो मैं बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ड्राइवर साहब को बोला भैया अपने क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो हमने जो पास वाले यात्री से चादर लेके उनको उड़ाई, और दोनों जने और 2 सवारियों की और 2-3 सवारी और आ गई थी, उनकी सहायता से हम उनको रेलिंग के उसके सड़क के पार ले गए, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है ना, उसके पार ले गए, ताकि गाड़ी में कहीं ब्लास्ट ना हो जाए और बची बचाई जान ना चली जाए दोबारा से। तो हमने दोनों ने और 2-3 सवारियों ने और वहाँ ले गए, उनको बैठाया। वो बार बार बोल रहे थे भाई पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो मैं उन्हें और ड्राइवर साहब ने मना कर दिया था भाई पानी तो नहीं है, क्योंकि गर्म खून है, कभी दिक्कत ना हो जाए, कभी अंदर ब्लीडिंग ना हो। तो इस उससे पहले हमने 108 नंबर पे, मैंने, और 112 नंबर पे ड्राइवर साहब ने कॉल कर दी थी। ड्राइवर साहब वहाँ उसको बिठा के पानी पिला के, और पोल पड़े थे रास्ते में, कभी और हादसा ना हो जाए, इन्होंने सूझबूझ दिखाई। वहाँ गए, आप कंधे पे उठा उठा के उनको रेलिंग को, पोल को एक साइड में लगाया। हाँ, रोड साफ किया, कभी और हादसा ना हो जाए। हाँ, तो फिर सारा इन्होंने वहाँ पोल पाल उठा कर ये दोबारा आए। तब तक उन्होंने मेरे से बातचीत करी, अपनी माता जी का फ़ोन मिलाने के लिए मेरे को बोला। मैंने एक यात्री का फ़ोन लेके, चूँकि मेरा फ़ोन तो 108 नंबर पे बिजी था, तो एक यात्री से बोला भाई आप इनका फ़ोन मिलाइए। उनकी माता जी का फ़ोन बंद था। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। तो एम्बुलेंस के आने के बाद हमने उनको एम्बुलेंस में रखवाया, और एम्बुलेंस वालों से भी कहा भाई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में सर का इलाज करवाना है, सर ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं अपने।
तो यही हादसा हुआ था सर। मतलब कौन से हॉस्पिटल में फिर एडमिट किया उनको? सर हम साथ में तो नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास में 30-35 सवारियां थी। हाँ, हाँ। उनसे भी पैसे ले रखे थे, उनको भी पहुंचाना था हाँ, हाँ, उनके बिल्कुल। गंतव्य पे। तो सुनने में आया था भाई सक्षम हॉस्पिटल में लेके गए हैं। सक्षम हॉस्पिटल कहाँ पर है? रुड़की में सुनने में आया अच्छा, तो ले गए थे, तो उसके ये हादसा कब हुआ था? था। आज शायद 30 दिसंबर की सुबह 5:15 बजे हुआ 30 दिसंबर था। की सुबह सुबह हुआ था और आज यानी कि 5:15 2-3 दिन हो गए। तो हाँ उसके जी। बाद मतलब आपकी बातचीत हुई है उनसे, भाई क्या कुछ हाल-चाल है? उनकी फैमिली से कुछ बातचीत निकल नहीं के सर, सामने? किसी ने कोई बातचीत नहीं करी हमसे। अच्छा, हाँ, किसी ने कोई बातचीत नहीं करी। आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर उनका हो? नहीं सर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास उनका, और कोई देगा भी नहीं हमारे को। हम सिंपल से आदमी हैं, हमारे को कौन देगा? अच्छा। हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हरियाणा रोडवेज के जो कनेक्टर ड्राइवर हैं, मतलब वो ऐसी छवि बना रखी है कईयों ने, मतलब लेकिन सभी इस तरह के नहीं है। भी आप देख सकते हैं, मतलब गाड़ी रूट पर चली हुई थी, लेकिन इन्होंने सामने देखा कि किसी न किसी की जान जा सकती है, तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोक के उनको, आग लगी हुई थी गाड़ी में, और उसके बाद उसको खींच करके बाहर निकाला और वहां पर एम्बुलेंस बुलाई, उसको उसके ऊपर एक जो शॉल वगैरह थी वो डाल ली। और बहुत सारों को ये जानकारी भी नहीं होती कि भाई गर्म खून में पानी नहीं पिलाना चाहिए, तो वो पानी मांग रहे थे, इन्होंने पानी भी नहीं दिया ताकि कुछ और ज्यादा मतलब हादसा ना बढ़ जाए। और उसके बाद इन्होंने एम्बुलेंस बुला करके उसको मतलब छोड़ा गया, लेकिन अभी इनको ये मतलब पता नहीं है कि भाई वो है कि नहीं। तो भाई ये वीडियो यदि उनका फैमिली वाले देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, ये पानीपत जो बस स्टैंड है, इस डिपो के हो ना आप, हाँ जी। इसी डिपो के ये मतलब चालक और ड्राइवर हैं, तो इनसे कांटेक्ट आप जरूर करें, क्योंकि इन्होंने भाई जान बचाई है, एक मिसाल बननी चाहिए। और इनको भाई जो भी मतलब उनकी फैमिली से एक बार पता तो चलना चाहिए भाई इन्होंने उनकी जान बचाई है। और ड्राइवर साहब से बातचीत करेंगे तो कैसे इन्होंने हादसे को देखा था। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब अपना? सुशील है भाई साहब। सुशील। तो भाई साहब आपने कैसे देखा, मतलब एक अचानक से ऐसे हादसा? भाई साहब पहली बात तो ड्राइवर की नज़र चारों तरफ होती है, आगे पीछे बराबर में। हाँ बिल्कुल। जैसे ही हमें नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचे कि हमें थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ती है स्टॉपेज के लिए, हाँ हाँ। तो मैंने देखा है कि दिल्ली साइड से रूट की गाड़ी आ रही है और उसका असंतुलित आ रही है वो। कभी अच्छा। लाइट है इस साइड में, क्योंकि गाड़ी को मतलब देख लिया हुआ आपने भाई, इनबैलेंस है गाड़ी। इनबैलेंस है गाड़ी। और वो देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में, मिनट हाँ। तो नहीं कैसे, कुछ ही सेकंडों में हाँ हाँ 100 मीटर आगे वो डिवाइडर को तोड़ते हुए बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने होगी। हाँ। मैंने देखा भाई, मैंने परमजीत बैठा था एक साइड में कनेक्टर, मगर परमजीत गए, मर गए। परमजीत बोला नहीं बचते भाई, नहीं बचते। अच्छा। इतने में देखे